प्रिय दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए यह वीडियो मैथ के दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के लिए क्रैश कोर्स के तौर पर ये वीडियो लाए हैं, जिसमें हम यही करने वाले हैं कि क्रैश कोर्स के ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के समय में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरे एक नज़र में किस प्रकार से पूरे चैप्टर को देखना है, वह काम करेंगे। सभी के पास एनसीईआरटी होना चाहिए और एनसीईआरटी रख के देखना है। मेरे साथ बने रहिए और देखिए क्रैश कोर्स की कितना फ़ायदा होता है। चलिए हम चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम थोड़ा सा बता दें थ्योरी के तौर पर। ax सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें चर दो होते हैं, वेरिएबल दो होते हैं। इसका मान ये ax प्लस by प्लस c बराबर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है कि a और b ये दोनों 0 के बराबर ना हो, दोनों 0 के बराबर ना हो, ना a ही 0 के बराबर हो और ना ही b ही 0 के बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम a 0 कर देंगे तो a 0 करने के बाद ये हो जाएगा, पूरा टर्म बन जाएगा 0 और 0 हो जाएगा तो यहाँ पर एक ही चर बच जाएगा, b बच जाएगा। तो ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण तब नहीं बनेगा, ये बन जाएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी क्योंकि ये y ही बचेगा। लेकिन यदि फिर से यदि ये इसको a को नहीं 0 करके b को 0 कर दें तो फिर ये 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर से ये एक ही चर बनेगा, दो चर नहीं रहेगा। क्योंकि चर हम जानते हैं कि अज्ञात मान, जो अज्ञात मान होता है, जैसे ये x है, y है, ये अज्ञात है, अज्ञात मान को ही चर कहते हैं। और चर हमें ये जब 0 कर देंगे, पूरे ये b को 0 कर देंगे तो चर को भी 0 कर देंगे। और जब चर को 0 हो जाएगा तो ये दो चर जो लिखे हुए हैं, दो चर यानी कि x और y, वो दो चर जो लिखे हुए हैं वो दो चर नहीं बचेगा, मात्र एक चर बच जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन ज़रूर से ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा यदि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप को बोल रहे हैं, फॉर्म को बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो इसी को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग देखते हैं क्या, दो चर वाले रैखिक क्यों बोलते हैं, ध्यान देना है कि हम बताए, इससे पहले पढ़ा चुके हैं। बहुपद, उसमें बहुत पद था, पद बहुत था, पावर भी बहुत था, 3 था, 4 था, 2 था। यानी कि आप देख चुके हैं कि पावर जब एक रहेगा, जब ये पावर एक रहेगा तभी हम रैखिक कहेंगे, नहीं तो उसे रैखिक नहीं कहेंगे। तो हम इसमें कहीं भी पावर 2 या 3 या 4 के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ पावर एक ही रहेगा तब। यानी कि दो चर का मतलब समझ गए आप लोग, x और y, और वाले रैखिक समीकरण मतलब कि पावर एक ही होना चाहिए और ये पावर एक है, तभी जाकर ये रैखिक हुआ, तभी जाकर हम समझेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ गए। अब हम चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं। हमको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमको पता अब चल गया दो चर वाले रैखिक समीकरण है। लेकिन इसे देखें तो अनेक हल हो सकता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को अनेक हल होगा। इसे पहले पढ़े हैं बहुपद, तो जितना पावर था, जितना घात था, उतना ही हल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे,
यहाँ पर जितना भी पावर तो एक ही रहेगा, लेकिन मान जो है एक से ज़्यादा होगा हमेशा, क्योंकि दो चर है, दोनों का मान आएगा। लेकिन मान की अनंत है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मान आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लेकिन मान ज़्यादा आ रहा है। तो एक कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मान के चलिए 5x + 3y बराबर हम दे दिए 20। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको x का मान यदि 1 ले लिए और ये y का मान 3 ले लिए, तो 3 ले लिए y का मान, तो 5 ले लिए y का मान, तो 3 5 15, और ये x का मान 1 ले लिए, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, हो गया। लेकिन देखेंगे तो इसका मान यदि हम 0 भी ले सकते हैं, इसका मान 0 भी ले सकते हैं। यदि ये मान आप नहीं ले रहे हैं तो 2 ले लीजिए, 2। तो इसका मान यदि आप रखेंगे 10 रखेंगे तो 2 ढाई के 10 रखेंगे इसका मान, तो ये 10 हो जाएगा, 2 ढाई के 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसका मान 0 रखेंगे तो इसको 0 कर देगा पूरे को, यानी कि ये 20 हो जाएगा पूरे, और ये 0 कर दिया, यानी कि 20 आ गया। यदि इसी में इसका मान हम y का मान 5 ले लिए, तो y का मान यदि 5 लेंगे तो यानी कि 5 ले लेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पर x का मान 2 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये भी 10 ये भी 10, दोनों क्या हो गया, 20 आ गया। यानी कि इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यदि इसका मान 0 ले लेंगे, 0 ले लिए थे, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका मान बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 1 से ज़्यादा आ रहा है रैखिक समीकरण, लेकिन 1 से ज़्यादा आ रहा है। ये था अभी तक हमने पढ़े हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ध्यान दीजिएगा, यहीं तक पढ़े हैं। लेकिन युग्म, अब आ गया युग्म की बात करें तो देखना है युग्म किसे कहते हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा जहां पर मिल जाएगा उसको हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका फॉर्म कैसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और इसका ये समीकरण फर्स्ट मान लिए इसको, और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 आ गया युग्म, 2 जोड़ा आ गया। जब 2 जोड़ा आ गया तो इसी को युग्म कहेंगे, इसी को युग्म कहेंगे। और इस प्रकार के रूप इसमें भी ध्यान देना है, a1 एंड b1 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर ना हो। इसमें भी यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेगा नहीं। इसमें भी a2 b2 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 के बराबर हो जाएगा तो हम समझेंगे कि ये रैखिक समीकरण दो चर वाले नहीं है। एक भी 0 हो जाएगा तो दो चर नहीं बचेगा, दोनों 0 हो जाएगा तो डिजिट हो जाएगा, तो अचर हो जाएगा, चर तो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। अभी तक हम इतना देख चुके हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए और नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक्स पर। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आ गए हैं रैखिक समीकरण के युग्म के
ग्राफ, किस प्रकार से ग्राफ खींचा जाता है। ये रैखिक समीकरण के युग्म हैं, अभी तुरंत बताए हैं। ये a1 x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू c1 c2 इज इक्वल टू 0, ये जो अभी बताए हैं इसी युग्म को अब किस प्रकार से हम ग्राफ में व्यक्त करेंगे, किस प्रकार से हम ग्राफ पर दिखाएंगे, खींचेंगे, तो उसके बारे में हम दिखा रहे हैं। तो देखना है थोड़ा सा। ये आपको ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये जितने भी हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितने भी ये क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये जितना भी ये संख्याएं हैं ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हुआ, ये इसमें नहीं कुछ है तो 1 होगा, ये क्या है 2, ये 4, ये 2 -4, ये 2 4 -12। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। यानी कि जितना भी चर के गुणांक होगा और ये कांस्टेंट होगा सभी वास्तविक संख्याएं होंगे। और इसको हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, तो हम चलते हैं ग्राफ दिखाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको मान सारणी बनाना पड़ता है। तो मान सारणी बनाने के लिए आप एक का मान रखिए और दूसरा का अपने आप निकल जाएगा। और मान सारणी बना करके आप ग्राफ पर दिखा दीजिए। तो मान सारणी में क्या करेंगे हम लोग, पहला समीकरण लेंगे। पहला समीकरण में आप देख रहे हैं यदि y का मान निकालना है या x का मान निकालना है तो बाकी बात को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला फर्स्ट समीकरण से हम देखते हैं। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमको y का एक साइड, x को एक साइड, किसी को भी आप एक ही x को ही इधर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या नहीं तो y को इधर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, y को इधर रख लेते हैं और बाकी बात को उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो उस साइड जाएगा तो प्लस में 4 और ये x आ जाएगा तो यहाँ बाय में x बटे में x। तो y का मान निकालना है तो 2 को भी इधर ले जाएंगे तो 4 बाय x, ये 2 जो आ जाएगा नीचे आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा 2 बाय x। अब मान सारणी निकालेंगे, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यदि निकाल लिए आप, इतना ही करना है। यदि मान सारणी निकाल लिए, मान सारणी निकालने के बाद आप ग्राफ बहुत ईजी से अभी बता रहे हैं सीख जाएंगे। सबसे पहले मान सारणी निकालिए, कैसे क्या करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर बता दिए x को ही इधर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या y को रख रहे हैं एक साइड, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी रख लें। तो हम चलते हैं मान सारणी पर। तो मान सारणी में हम क्या करेंगे, ये x को ये x का मान एक रख दिए और ये y इज इक्वल टू कितना है 2 बाई एक्स ये है। और ये यदि हमें वैल्यू भी निकालना होगा तब जा कर के हम एक्स वाई लिख सकते हैं, मान निकालना होगा, एक्स वाई का मान निकालना होगा तो ठीक है। फिलहाल हम वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, तो मान ये स्थिति को ग्राफ पर दिखा रहे हैं। तो दिखाने के लिए हमको क्या करना है, एक्स का मान कुछ भी ले लें। कुछ भी लेने का मतलब ये सोच कर लें कि समीकरण क्या है। समीकरण है y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स और y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स है। तो हमें x का मान क्या रख लें, यदि x का मान हम 1 रख लेते हैं तो 2 हो जाएगा। x का मान 1 रख लेते हैं तो 2 हो जाएगा। y का मान, x का मान यदि यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 में भाग देंगे, 1 में क्या करेंगे, भाग देंगे।
देखिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पर देखना है, आप ध्यान नहीं दिए। यहाँ पर समीकरण का 2y का मान निकालना है, तो ये सबसे पहले इसको 4 को उधर ले जाएंगे और 4 को ले जाने के बाद आपको x को भी ले जाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और ये 2 आ जाएगा ये बट्टे में, तो इधर आ जाएगा आपको 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये आप एक काम कीजिए, x का मान आप मान के चलिए 1 2 0 रख लिए या 2 रख लिए, 0 रख लिए तो y का मान क्या हो जाएगा, x के मान यदि 0 रखेंगे तो 4 में से 0 गया तो कितना बचेगा 4, और 2 से भाग देंगे, और 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, एक मान। दूसरा मान निकालने के लिए आपको x का कुछ भी फिर से रख देना है, ताकि हमें ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि ये कटने के बाद पूर्णांक है, दशमलव में नहीं आए, ये थोड़ा सा ध्यान, दशमलव में भी बनेगा लेकिन ये ध्यान रखना है कि दशमलव में ना आए, ताकि आपको ग्राफ बिठाने में अच्छा रहेगा। तो ये क्या करें हम 2 रख देते हैं, और 2 रखने के बाद 4 में से 2 घटा तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, 2 में 2 से भाग दिए 1 बचा। दूसरा समीकरण, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड में क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, और हम क्या करते हैं सबको एक साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4y इधर बचेगा, तो 4y और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 उधर जाएगा, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में, तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x। अब ये क्या हो जाएगा 2x, और y का मान निकालना है तो क्या करेंगे 12 माइनस 2x, और ये क्या आ जाएगा 4 बट्टे आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से y मान सारणी से निकालते हैं। मान सारणी से, तो मान सारणी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये x और ये y के बराबर में क्या लिखेंगे 12 माइनस 2x अब बट्टे 4। अब ये x का मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सोच कर रखना होगा। सोच कर रखने का मतलब ये x का मान आप क्या करें 2 रख दें, तो 2 दूना 4, और ये 12 में से कितना घटेगा 12 में से कितना घट जाएगा 12 में से 4 घट जाएगा, और 4 घटेगा तो 8 बचेगा, तो ये 2 रख दिए और 8 में ये 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, ये ध्यान दीजिए, ये y बराबर यहाँ पर हम रख रहे हैं कितना, ये 12 है माइनस 2, और गुन्ने यदि यहाँ पर x का मान 2 ले लिए हैं यहाँ पर 2 x का मान, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो, और बट्टे क्या है 4 बट्टे 4 है, तो क्या हो जाएगा ये 12 माइनस 2 दूनी 4 और बट्टे 4 बराबर क्या हो, 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8, 8 बट्टा 4, ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि मान आ गया 2। यही हम ये 2, ये भी 2 रखे तो ये भी 2 आ गया, सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप यदि x का मान, ये x का मान आप 3 रख दें तो 6 हो जाएगा, 4 रख दें 8 हो जाएगा। यदि आप x का मान 4 रख दें तो ये x के जगह पर आप 4 रख दिए तो कितना आ जाएगा, x के जगह पर आप 4 रख के देखिए तो 12 माइनस 2 और गुन्ने 4, x के जगह पर 4 रखेंगे 4 दूनी 8 और ये 4, तो ये 12 में से 8 माइनस हो गया और वे 4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4/4 यानी कि 1, यानी कि x का मान y का मान कितना आ गया 1। तो इस प्रकार से आप दिखाएंगे, तो ये 0 2 और ये 2 1, पहले x वाले को लिखा जाता है इसलिए 0 को पहले लिखे और 2 को इसके बाद लिखे, 2 को इसके बाद 1 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये x y कोई p पॉइंट है मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 और ये क्या हो जाएगा 4 1। ठीक है, अब इसको ग्राफ पर दिखाना है, चलिए तो अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं इसका। तो ग्राफ खींचेंगे
तो ग्राफ ही सबसे पहले तो ये ग्राफ कॉपी आप ले लीजिए, या नहीं तो ये तो हम बोर्ड पर बता रहे हैं, ग्राफ कॉपी तो आप लेकर ही बनाइए। तो इसको दर्शाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें से मान को देखना है और मान को देख करके देखिए ये क्या लिखा है। ये x का मान सबसे पहले 0 लिखेंगे, 0 खोज लिए। x का मान ये होता है कि जहाँ से आप x लिए हैं वहाँ से आप y कहाँ तक जाने के लिए कर रहे हैं, तो y बराबर 2, तो 2 तक जाएंगे, ये 2 तो यहाँ तक आएंगे, ये यहाँ तक आएंगे और यही पॉइंट होगा ये a पॉइंट क्या हो जाएगा, तो 0 2 0 2, ए पॉइंट हम 0 2 लेते हैं। बी पॉइंट है तो बी पॉइंट 2 1, तो सबसे पहले x का मान लिखते हैं, तो ये x हुआ और x 1 का मान यहाँ पर है, तो लगभग यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए हम ये b बराबर हम ले लिए कितना, तो 2 1 ले लिए। देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फीट से खींच देंगे सबसे पहले। इसके बाद हम लोग लेंगे मान सारणी 2 से, ये मान सारणी इससे समीकरण 2 के जो मान सारणी है उससे, ये x का मान 2 है तो ये x के मान यहाँ पर 2 ले लेंगे और 2 लेने के बाद अब y कहाँ तक जाने के लिए कह रहा है, 4 तक, तो यानी कि 4 के सामने सामने यहाँ पर आ जाएंगे और 4 के सामने सामने यहाँ पर आ गए तो ये हो जाएगा सी पॉइंट है जो कि कितना है 2 और 4 लिख दिए। इसके बाद हमें कह रहा है क्या, सी डी पॉइंट क्या है, तो 4 1, सबसे पहले सी पॉइंट था 2 2 था तो यहाँ पर 2 ले लिए, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ये 2 तो इसके सामने सामने लगभग आ जाएगा, तो ये सी पॉइंट हो गया क्या 2 2। और डी पॉइंट क्या हो जाएगा 4 1, डी पॉइंट क्या हो जाएगा 4 1, तो 4 ये है और ये ऊपर कितना जाना है 1, तो यहाँ पर लगभग आ गया, तो ये डी पॉइंट है क्या है 4 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हमको मिलाना होगा, मिला देंगे, फीट से मिला देंगे, फीट से आप लोग मिलाइए ये, और यही होगा ग्राफ, यही ग्राफ, इसी प्रकार से हमको दिखाना होगा। तो देख लीजिए एक बार अच्छा से और थोड़ा सा बता देते हैं फिर से कि कैसे कैसे करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप ये खींचना सीख गए तो इससे बिहार बोर्ड में निश्चित एक ग्राफ के तौर पर पूछा जाता है जो कि आसानी से आप बना सकते हैं और इस सवाल पे नंबर आसानी से दिया जा सकता है। देखिए सबसे पहले इक्वेशन था, ये एक रैखिक समीकरण के युग्म था, उसे हमको लिख लिए और उसको लिखने के बाद हम ये किसी एक मान के फॉर्म में बदल दिए, किसी एक के रूप में बदल दिए और एक के रूप में बदल देने के बाद हमें मान सारणी निकाल लिए और मान सारणी निकालने के बाद मान सारणी निकाल लिए, x का मान या y का मान, यहाँ पर x का मान निकाल लेते तो या x ये यहाँ x का बराबर लिख देते और यहाँ पर y लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये x का मान 0 लिए तो x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया। इस प्रकार से हम लिख लिए, मान सारणी निकाल लिए दोनों में। मान सारणी निकालने के बाद ग्राफ पर बैठाने के बाद ग्राफ पर बैठा दिए और ग्राफ पर बैठा करके फीट से खींच दिए, इसी को कहते हैं रैखिक समीकरण के युग्म के ग्राफ। ये इसी प्रकार से ग्राफ खींचा जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगला एक्सरसाइज पर चलते हैं, 3.1 पर। देखिए अगला एक्सरसाइज 3.1। चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 में, जिसमें आपको क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अब से, अभी से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। जो 7 गुना था वो अब 3 गुना हो जाएगा।
तो इस स्थिति को कह रहा है कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय अभी बताए थे कि आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी बताए थे। यदि नहीं दिया रहेगा तो लैंग्वेज में दिया रहेगा तो उसको आप बीजगणितीय बना लीजिए और बनाने के बाद आप ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। और ग्राफ भी बता चुके हैं, जो कि एक वीडियो एक ही क्वेश्चन इसमें बताएंगे और इसमें एक क्वेश्चन बताने के बाद 2 क्वेश्चन खुद से आपको बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। आप यदि इस प्रकार से कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये रिविजन का क्रैश कोर्स का बैच समझ लीजिए, क्रैश कोर्स का है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन बताते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो मान लेते हैं माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र या आयु x वर्ष है, x वर्ष है। तो उसके पुत्री की उम्र वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष मान लेते हैं, y वर्ष। ठीक है। जब आफ्ताब अपनी पुत्री से ये x वर्ष कह रहा है क्या कि जब वर्तमान आयु x मान लिए आफ्ताब का, उसकी पुत्री का y, तो जब x है तो ये x और y दोनों में रिलेशन निकालना है, तभी तो बनेगा, तभी तो ग्राफीय बीजगणितीय रूप में बनेगा। तो कह रहा है तुमसे 7 वर्ष, ये वर्तमान x है, वह इसको 1 का y है, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, पूर्व कर रहा है, पूर्व मतलब पहले। तो आज मेरा उम्र मान के चलिए 20 वर्ष है, तो इसे 5 वर्ष पहले क्या होगा 15, तो 15 मतलब 20 में से 5 घटाए, तो ये आज वर्तमान उम्र ये x है, तो x में से हमको कितना घटाना होगा 7, ये 7 वर्ष पूर्व का रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व का रहा है तो ये 7 घटा देंगे, दोनों में से घटाएंगे, दोनों में से घटाएंगे। और दोनों में से घटाने के बाद अब क्या कर रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुनी आयु मतलब दोनों का गुना होगा, ध्यान देना है, इसके दोनों का गुना नहीं होगा, ये क्या है इसके बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए इसको 7 गुना करना होगा, इसको 7 गुना करेंगे तब तो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, और इसको 7 गुना करेंगे तब इसके बराबर आएगा, तो इसलिए बराबर गुना कर दिए। और ये x माइनस 7 और ये 7y हो जाएगा, और ये 7 49। अब इसको हम फॉर्म में निकालते हैं, तो फॉर्म में निकालने के लिए ये y को इधर ला लेते हैं, तो ये x हो जाएगा और ये 7y हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और प्लस में आने के लिए या इधर ले लेते हैं इसको, तो -7 और प्लस ये प्लस में 49 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस 7y और ये 7 घटेगा तो -42 प्लस 42 0, समीकरण फर्स्ट। अब हमें दूसरे क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था रह जाऊंगा, तो ये समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब हमको क्या करना है, अब से कह रहा है, तो अब से मतलब वर्तमान से, तो अब वर्तमान क्या है एक्स वाई है दोनों का, तो ये x हो जाएगा, और अब से 3 वर्ष बाद में कहने का मतलब क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। कितना, अब से 3 वर्ष का रहा है बात है, 3 जुड़ जाएगा, दोनों में 3 जुटेगा, y इसमें भी कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको इसी प्रकार से इसको इसके बराबर करना होगा, तो 3 से गुना करना होगा, 3 से गुना कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 बराबर में 3y, और ये क्या हो जाएगा 3 3 9, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये y को इधर ला लेते हैं, ये x माइनस 3y और ये प्लस 3 माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा क्या, x माइनस 3y और ये -6 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड आ गया। अब हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड आ गया, पहला कंडीशन निकल गया। क्या पहला कंडीशन था निकालने के लिए कह रहा था बीजगणितीय में, तो बीजगणितीय रूप में निकल गया, यही है बीजगणितीय, ये बीजगणितीय रूप में निकल गया। इसके बाद कह रहा है कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए, तो ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले मान सारणी निकालना होता है, और समीकरण फर्स्ट से मान सारणी निकालेंगे, समीकरण
फर्स्ट से मान सारणी निकालेंगे। तो मान सारणी निकालने के लिए देखिए थोड़ा सा, तो ये अब हम शॉर्ट में निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमको निकालना है समीकरण फर्स्ट से मान सारणी, तो किसी को भी रख लीजिए आप। उस समय हम बोले थे किसी को रखने के लिए, तो आप यहाँ पर एक्स वाई को नहीं रख के आप एक्स को मान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स का मान, ये एक्स का एक साइड रखिए, तो एक्स को एक साइड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स को एक साइड रखेंगे तो एक्स के एक साइड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7y प्लस में 42 है बड़ा इज इक्वल टू 0 है। तो ये एक्स का मान एक साइड रखेंगे तो बाकी बात उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सब जाएगा उधर, तो ये 7y क्या हो जाएगा प्लस में होगा, और ये उधर, ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 42। ठीक है, तो ये एक्स का मान आ गया। अब हमें एक्स का मान यहाँ पर रख देना है। एक्स बराबर तब क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस में 42 और ये y मान रखना होगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखना है, यदि यहाँ पर x बराबर 7y माइनस 42 है और x का मान, ये y का मान निकालना है। y का मान हम कुछ भी मान लेते हैं, तो कुछ भी मानने का मतलब ये हुआ कि आप मान इस प्रकार से मानिए ताकि यहाँ पर छोटा से छोटा वैल्यू x का आ जाए, y का मान छोटा, ऐसा मानिए कि ताकि y का मान छोटा x का मान छोटा आ जाए, ताकि हमें ग्राफ पर दिखाने में आसानी हो। और ग्राफ पर दिखाने में आसानी तभी होगा जब ये छोटा मान होगा। तो इसलिए हम सोचते हैं थोड़ा सा कि 7 लेंगे, 7 तो 49 में से 42 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 49 में से 42 घटेगा, 49 है ना, 49 में 7 हो जाएगा ना, 7 होगा, 49 में से 42 घटेगा 7 हो जाएगा। लेकिन ये 7 बड़ा सा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये एक बार हम ले लेते हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 ले लेंगे, 6 ले लेते हैं, 7 42 और 42 में से 42 घटेगा तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर ले लेते हैं हम y का मान, जिसका मान ये निकालना होता है उससे पहले मान एक रखना होता है, एक मान। तो जब एक मान रखेंगे तो ये हो जाएगा y 7 ले लेते हैं, 7 49 और 49 में से 42 घटेगा, 7 आंसर हो जाएगा, 7 आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद ये मान आ गया तो ये क्या हो जाएगा, p पॉइंट एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं, p पॉइंट एक्स वाई मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा a.06 b.77। और अब सेकेंड सारणी, समीकरण सेकेंड से सारणी निकालेंगे, मान सारणी। तो मान सारणी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर, यहाँ से निकालना है x का मान, तो मान सारणी निकालेंगे तो x को एक साइड रखेंगे तो बाकी बात उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा x का मान, तो ये x का मान, ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा 3y और प्लस में ये भी माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में 6। अब ये y का मान रखेंगे और ये x का मान आएगा, तो y का मान क्या रखें, तो y का मान छोटा से छोटा मान रखें। तो छोटा से छोटा मान रखने का मतलब ये सबसे पहले तो 0 रख दीजिए, और 0 रख दिए y का मान, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ये 0 पूरे पार्ट हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। इसके बाद y का मान आप क्या रखें, 1 रख दीजिए, और 1 रखने के बाद ये क्या हो जाएगा 3, या माइनस में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में रखेंगे, यदि 1 रखेंगे -1 तो 3, -1 रख देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, -1 से गुना करेंगे तो -3 और -6 में से -3 गया तो कितना बचेगा 3, क्योंकि वीडियो ये हमको छोटा करना है तो हर तरह से दिखाना भी है ज़रूरी, इसलिए ले लिए माइनस वाला। अब ये इसको मान लेते हैं c, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xy, x का वाला पहले मान लेंगे 6 0, और ये यहाँ पर भी d मान लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 -1। अब इसे हमको ग्राफ पर दिखाना है, तो ग्राफ पर दिखाने के लिए अभी हम बताए हैं ये x डैश,
वाई डैश ये वाई, और ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से अनंत तक जा सकता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से अनंत तक जा सकता है। ये भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो अब इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान लेंगे। तो x वाला कितना है 0, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 है। और y का मान कितना 6, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग 6 पर, यही a पॉइंट हो गया, a पॉइंट ये क्या हो जाएगा 0 6। इसके बाद b नंबर है, b क्या है 7 7, तो सबसे पहले x पर 7 लेंगे, ये 7 है, और 7 y पर भी 7 लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 7 7, b.77 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, मिला दिए। अब ये मान सारणी 2 से क्या करेंगे, y ये सी नंबर पॉइंट 60, सबसे पहले x का मान लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 0 का मतलब ये ऊपर नहीं गया, नहीं यहीं पर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा सी नंबर ये 60। d का मान, अब g का मान 3 -1, तो 3 कहाँ है, x का मान देखेंगे ना, तो 3 ये है और 3 ये है, तो ऊपर कितना जाएंगे, ये 3 है, x का मान ले लिए 3, तो ऊपर कितना y का, ये नीचा कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये -3 के सामने 3 के सामने ये -1 है, तो -1 हो जाएगा, ये d पॉइंट हो जाएगा 3 -1। अब इसे क्या करेंगे, मिलाएंगे, फिर से खींच देंगे, यही हो गया आपका ग्राफ। देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छा से। और दो प्रश्न और है जिसको आपको खुद से बनाना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला एक्सरसाइज, और उसमें भी क्विक इसी प्रकार क्विक रिव्यू करेंगे, एक बार देखेंगे अच्छा से फास्ट में। चलिए देख लीजिए।